ये कहानी है शा डोंगचिंग की, जो जियांगो का सबसे बड़ा तलवारबाज है। उसे जिंदगी में ना प्यार मिला ना सुकून। लोग उसे एक धोखेबाज फरेबी समझते हैं, पर उसका एक और भी चेहरा है, दूसरों को मदद करने वाला एक नेक दिल सच्चा इंसान। अब देखना यह है कि वो अपनी तलवारबाजी और सच्चाई की ताकत से लोगों को बचा पाता है या नहीं। मालिक, मैं लगान नहीं दे सकता हूँ। व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। मैं लगान के तौर पर कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मालिक। ये सही कह रहा है मालिक, हमारे पास कोई खाना नहीं बचा। ये सच कह रहा है। भेड़िया गिरोह का बंदोबस्त करना ही होगा। मालिक हमारी मदद करो, मदद करो हमारी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। हम सबको बस आप ही का सहारा है। आप सब वापस चले जाइए, घर के दरवाजे बंद रखिए और बाहर मत निकलिए। बाकी सब अब मुझ पर छोड़ दीजिए। मालिक, माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ तो नहीं होगी ना? कोई बात नहीं, ये वक्त भी निकल जाएगा। अब आप जाइए। धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक, कोई व्यापार नहीं हो पा रहा, खाना भी मुश्किल से खा रहे हैं। इस समय तो नुकसान कम हुआ है, पर हमें उनसे निपटना होगा। देखो, भेड़िया आ रहे हैं। चलो। हाँ हाँ चलो। क्या यही सम्मान है? हाँ? सरकार ने हमसे लगान ले लिया है। हम बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। आप रहमदिल इंसान हैं, हम पर ज्यादती मत कीजिए। मेरा लगान से क्या वास्ता है? मुझे सम्मान चाहिए। मुखिया जी, जब भी हो सके आप दया दिखाइए। हद से ज्यादा परेशान मत कीजिए। आपको पैसे मिल गए हैं मुखिया जी, अब आप जा सकते हैं। ठीक है। पिताजी! मालिक, सुन बे बुड्ढे, मुझे इस वक्त कोई सम्मान नहीं चाहिए। ये लड़की हमारे पहाड़ पर आएगी। 3 दिन बाद उसे लेने आना। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ।
सामान हर महीने तैयार रहेगा। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, मैं बूढ़ा हूँ। मेरी देखभाल कौन करेगा? बड़े भैया ठीक है ना? आराम से चलो। मालिक आप ठीक है ना? पिताजी आप ठीक तो है ना? ये बड़े खतरनाक लोग हैं। महोदय, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। फिलहाल हम किसी को कमरा किराए पर नहीं दे सकते। भाई साहब, मैं अपने घर से बहुत दूर आया हूं और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरी मदद करो। गुजारा करने के लिए कुछ चांदी उधार दे दो। मेरी इस जगह को देखिए, हवा और बारिश से बचाव कर सकती है। अधिकारी कर वसूलते हैं, डाकू नजराना वसूलते हैं। अगर आपको सिर्फ खाना चाहिए तो आप बैठ जाइए, हम आपको चाय और खाना दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई और मांग है तो क्या? मुझे आपको यहां से निकालना होगा। मैं शाह डोंगचिंग हूँ, जियांगहू का सबसे अच्छा तलवारबाज। शायद तो मुझे ठीक से पहचान नहीं पाए, नजर कमजोर है। नजरअंदाज भी कर सकता हूं। मुझे नजरअंदाज करने का मतलब है कि मौत को बुलावा देना। हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो मुझे मारोगे क्यों? तुमने मेरा वांटेड वाला पोस्टर अपनी दीवार पर लगवाया था, ये वजह काफी नहीं है? इस मामले को सुलझाने के लिए तुम्हें अच्छी सफाई देनी पड़ेगी। सरकार ने लगवाया होगा, मेरा इससे क्या लेना देना? ये पोस्टर तुम्हारे दरवाजे पर लगा था, तो इससे तुम्हारा लेना देना कैसे नहीं हो सकता? भाई साहब, तुम मुझ पर लगाए हुए इनाम को जीतना चाहते हो ना? मैं जानता हूं तुम बहुत ही लालची हो। तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे कहो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, पैसा फेंको और तमाशा देखो। पिताजी गेस्ट चले गए हैं और वो दरवाजा। सर सलामत तो पगड़ी बचा, सुना तो होगा ही ना। तुम्हारे सर की सलामती के लिए मुझे बस 3000 चाहिए। ये सौदा गलत नहीं है। तुम हमें लूटने आए हो? तो फिर मैं लुटेरों की कीमत बताता हूं। 3000? जी हाँ, 3000। अगर मैं नहीं दे पाया तो? फिर पैसों की जगह तुम्हारा सिर कलम होगा। पिताजी!
पीछे आ जाओ। अच्छे तलवारबाज हो। तुम भी बुरे नहीं हो। पिताजी! मालिक! मालिक! ये क्या हुआ? मालिक! पिताजी! पिताजी! मालिक! ये तुम्हारे बाप की ही गलती है। मालिक! मालिक! आ! होटल में कोई है? अरे कोई है क्या? ज्यादा आवाज मत कर। होटल में कोई है? आइए, आप यहाँ पर रहने के लिए आए या फिर खाना खाने के लिए? होटल के मालिक आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैं प्रांत का उत्तरी रक्षा जनरल ली यानजोंग हूँ। होटल को कब्जे में कर लिया गया है। तो फिर इसे कब तक कब्जे में रखेंगे? जब तक मैं चाहूँ तब तक। ये बार घोड़ा किसका है? जी वो मेरा है। खोगिर के नीचे के बाल सब जड़ गए हैं और वो तभी हो सकता है जब घोड़ा रोज मीलों की दौड़ लगाता है। मुझे हर तीसरे दिन पर शहर के बाहर सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। किस तरह का सामान? वही जो सामान शहर के बाहर मिलता है, जंगली खरगोश, पहाड़ी मुर्गियां और मुझे ये हाथ किसी होटल वाले के नहीं लग रहे हैं। बात यह है कि मैं आमतौर पर कुछ कठिन काम और छोटे मोटे काम, मेरा मतलब यहाँ के सारे काम करता हूँ। सारे काम? कठिन काम मतलब हर तरह के काम। पिताजी, उत्तरी रक्षा के जनरल हमें परेशान नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे बेटी। उत्तरी रक्षा के जनरल स्थानीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वो हम जैसे सामान्य लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। सही कहा ना महोदय? आप लोग भी ना कमाल है। टैक्सी, जाकर जल्दी से इन सब के लिए कमरे तैयार करो। महोदय जाइए और पहले आराम करिए इस तरफ से। बेटी, मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। अगर कुछ भी चाहिए तो बस बता दीजिएगा। जनरल ली, होटल मालिक कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा है। उससे हमें क्या लेना देना? उससे हमारी योजना फंस सकती है। यह हमारे लिए चिंताजनक है।
जनरल ली की रक्षा करो। जनरल ली, अब हमारा लक्ष्य एक ही है, तो चलो नियम से खेले। दोबारा सच को पड़तालना जरूरी है। ऐसी अफवाहें हैं कि अलहागी मेरोरम पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। कर गाड़ी 3 दिनों के भीतर किशिंग शहर पहुंच जाएगी, तो तब तक तुम लोग सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। जैसे ही तुम राजकुमार फू को कर का पैसा पहुंचा दोगे तो 3000 टेल्स चांदी तुरंत तुम्हें दे दी जाएगी। तो फिर बात पक्की हो गई। चाहे जो भी बदलाव हो, चांदी कम नहीं हो सकती। मैं ली यानजोंग अपने शब्दों का पक्का हूं। श्रीमान ली, आपसे व्यापार करके मजा आएगा। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने होशियारी नहीं चलेगी। मैं एक बेहतरीन तलवारबाज हूँ। तुम और बेहतरीन तलवारबाज? बताओ, बदमाश कहीं के। मैं बदमाश हूँ? मेरा हाथ फिसल गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पिताजी का नसीब खराब था, मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। शाह महोदय, अरे हट! शाह महोदय, उसे छोड़ दो। अब आप उसके पिता हो, उसे कुछ हुआ तो आप पकड़े जाएंगे। जरा सुनिए, क्या आपको कोई सहायता चाहिए? यहाँ सब कुछ ठीक है, आप तकलीफ मत लीजिए हुजूर। क्या सच में? बेटी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पिताजी, माफ कीजिए। माफ कर दो? क्या तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया? हाँ पिताजी। क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? क्यों नहीं, हम जल्द ही खाना लेकर आपके पास आएंगे। ठीक है, ज्यादा देर मत करना। उस जनरल से मिली भगत करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें पता है कि वो मुझसे भी बुरे लोग हैं, और मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। तुम्हारी मौत के बारे में। मैं जानता हूं कि तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन याद रखना, मुझे मारना नामुमकिन है। दोबारा ऐसा ख्याल भी मत लाना। अगर उन टुच्चों से तुम लोगों ने हाथ मिलाने की कोशिश भी की तो सबसे पहले मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। याद रहे, जब तक ये टुच्चे यहां से जाते नहीं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुओ, कहां जा रही हो? शाह डोंगजिंग का पर्दाफाश करने। उत्तरी रक्षा के जनरल पर भरोसा रखना उचित नहीं है। अगर वे चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं किया तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। शाह डोंगजिंग का वांटेड नोटिस चिपकाया था। उन्हें परवाह नहीं है तो किसे होगी? उनकी वजह से पिताजी नहीं रहे। अब इस बारे में बात करना मुझे डर लग रहा है। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? एक हत्यारे को मैं पिताजी कह रही हूँ। शांत। अगर वो शाह डोंगकिंग का नाम सुनते ही भाग जाते तो हम शाह के हाथों मारे जाते। और आज तुमने देखा वो कैसे लोग हैं, उन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पिताजी नहीं रहे और ना मैं उनका अपमान होते हुए देख सकती हूँ।
मुझे कुछ सोचने दो। मुझे सोचना ही होगा। उन सैनिकों पर विश्वास रखना होगा, पर अगर वो भरोसेमंद नहीं है, हम तो बस 2 ही लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पिता ने मारा? दाहू, छोड़ दो उसे। होटल वाला तुम्हारा असली पिता नहीं लग रहा है। मेरे पिताजी नहीं रहे। मेरे असली पिताजी की हत्या शा डोंगचिंग ने की थी। क्या ये कर्तव्य के दायरे में आता है? बेटी, थोड़ा संभल कर बात करनी चाहिए। शा डोंगचिंग का नाम ऐसे ही नहीं लिया करते हैं। कहते हैं कि शा डोंगचिंग सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। मुझे भी देखना है कि असली तलवारबाज कौन है। बेहतर होगा कि कोई परेशानी खड़ी ना की जाए। वैसे आप अनुभवी लगते हैं। हम हमारा काम कर रहे हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। आम लोग अधिकारियों से नहीं लड़ सकते। मैं अपनी कीमत और अपनी सीमाओं को जानता हूं। आप सज्जन लोग अपना काम निश्चिंत होकर कर सकते हैं। मैं बहरा और अंधा हूं, कुछ भी सुन या देख नहीं सकता। आपका धन्यवाद। बेटी, सज्जनों का अच्छे से ध्यान रखना। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाहर का काम तुम पर छोड़ता हूं। मैं अंदर जाकर लीड टैक्सी को साफ सफाई करने में मदद करता हूं। क्या तुमने शा डोंगचिंग को देखा है? कहते हैं कि शा डोंगचिंग को मारना नामुमकिन है। कई लोग उसे मारना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पिता उसे मिले थे तो वो बदकिस्मत थे। मेरे साथ रात बिताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जनरल, दाहू, इनके लिए शराब भरो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर उसने बेपरवाही से बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुओ सुओ इस तरह बात नहीं कर सकती। तुम बाहर क्यों नहीं जाते? क्या? होटल मालिक ज्यादातर बाहर बैठते हैं। आप ऐसे अंदर घूमते रहेंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। सज्जनों, देरी के लिए माफी चाहता हूं। अच्छा बताइए, आपको हमारे छोटे से होटल का खाना कैसा लगा? स्थिर चाल और लोमड़ी जैसी चालाकी। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वाह, आपकी तो जौहरी की नजर है। बचपन में कुंग फू की ट्रेनिंग ली थी मैंने, बस मजे के लिए। लेकिन अब तो वो सब कुछ भूल चुका हूं मैं। बैठो। अरे, अब शराब पीजिए ना। लाइए, मैं भरता हूं। ठीक है, आप खाना खा लो। सज्जनों, आप खाना शुरू करिए। मैं अंदर जाके बाकी चीजें देखता हूं। ये चित्र वाला आदमी तो काफी उस होटल के मालिक जैसा दिख रहा है। मुझे नहीं लगता। ये इतना मोटा नहीं था। लगता है इस लड़की को जरूर कोई शिकायत होगी।
वरना उसने ये चीज हमारे पैरों पर क्यों गिराई? इसका मतलब होटल मालिक के बेस में शा डोंगचिंग है, लेकिन उसका यहां रहने का कारण क्या हो सकता है? शायद वो यहीं से गुजर रहा होगा। वैसे लोग अधिकारियों से दुश्मनी नहीं करना चाहते। शा डोंगकिंग की कीमत 3000 टेल चांदी है। शा डोंगचिंग तुम्हारा और वो लड़की मेरी है? जितनी कम परेशानी हो उतना अच्छा है। हमें बस ली आंजोंग पर नजर रखनी है। अगर वो सुरक्षित तो पैसा हमारी जेब में। लेकिन क्या हो अगर शा डोंगचिंग की नजर भी टैक्स के पैसे पर हो? वो होटल मालिक के रूप में पेश आए वही बेहतर है। मनुष्य प्रस्ताव करता है और भगवान अस्वीकार। मैं एक बदनसीब इंसान हूं, ये अच्छा नहीं है। तुम लूटते हो और मारते हो, ये सही है क्या? वो तुम्हारे पिता थे जिन्होंने मेरा पोस्टर बाहर लगाया था। मैं तो चैन से जी भी नहीं सकता। क्या ये उचित है? निष्पक्षता कहाँ है? वो पोस्टर हमने नहीं चिपकाया था। हम खुद तकलीफ क्यों उठाए? तुम तो चुप ही हो जाओ। ये लोग अब आराम कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे यहां से निकलना चाहिए। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? तुमने मेरे मालिक को मारा। तुमसे नफरत। तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वो लोग तुम्हारे साथ कभी भी जबरदस्ती कर सकते हैं। सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो। होटल मालिक, बाहर निकलो। भेड़िया गिरोह को जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें। कमीने इंसान, आज मैं तुम्हें अपने मृत बेटे के पास पहुंचाऊंगा। ये भेड़िया गिरोह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो लोग कर के लिए आए हैं? नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया गिरोह सरकारी संपत्ति को नहीं बाहर छुएगा। आओ। वो कर के पैसों के पीछे नहीं होंगे। ये जरूर होटल से संबंधित माजरा है। हम उसमें फंस गए हैं। दम है तो बाहर आओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बदनसीबी, बदनसीबी। इस होटल में बस कोई वाकई रहा जिंदा नहीं नहीं जा बचेगा। सकता। ये भेड़िया गिरोह तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? डर गए ना? बाहर निकलो, छुप कर अंदर क्या बैठे चुप हो? बैठो। भेड़िया गिरोह जहां जहां जाता है वहां तबाही मचाता है। उनसे दुश्मनी मोल लेना यानी जान से हाथ धोना। मैं देख रही हूँ, जियांगू का सबसे अच्छा तलवारबाज एक डरपोक है। जो समझना चाहो समझो। चुपचाप बाहर आओ, मैं इंतजार नहीं करूंगा। इस होटल के मालिक ने उनसे पंगा लिया ही क्यों? भेड़िया गिरोह कर वसूलने आया था और मालिक के साथ झगड़ा हो गया। उन्हें सुओ को ले जाना था। मालिक का फर्ज था इसे बचाना, तब गलती से उनका एक आदमी मर गया। अब वो बदला लेने आए हैं। पर तुम होटल के मालिक हो। मैं शा डोंगचिंग हूं। फिर सबको जाकर बताते क्यों नहीं? क्या तुम्हें तो मैं ज्यादा जुबान मत चलाओ। हटाओ इससे सामने से। जनरल ली, आखिर ये भेड़िया गिरोह का माजरा क्या है? मुझे आश्चर्य है कि आप लोग इस तरह व्यवहार करते हैं। इन जरा से भेड़ियों से तुम सब इतना डर गए। जरा एक बार अपने कपड़े तो देखो। भूलो मत, हम सब सैनिक हैं। होटल के मालिक, चुपचाप बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो कभी जिंदगी में बाहर नहीं आ पाओगे। हमला करो। हमला। पीछे हटो। चलो चलो।
हिलना मत। बचाओ। निकल जाओ। चलो 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 जल्दी करो। चलो 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 यहाँ से, जल्दी चलो। चलो जल्दी। वो चले गए। आपने अपनी गन पहले क्यों नहीं दिखाई? उसमें जो आखिरी गोली थी वो मैंने होटल मालिक पर दाग दी थी। डेक्सी, अगर मैं मर जाऊं और तुम दोनों बच जाओ तो फिर उसके बाद तुम इन सबको कैसे संभाल पाओगे? घर के अंदर बैठे हुए अधिकारी फिलहाल चुप हैं। ये तो जाहिर है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। उत्तरी रक्षा विभाग के जनरल जिन 3 लोगों को लेकर आए थे वो निश्चित रूप से सरकार से नहीं है। जिस इंसान ने मेरे साथ युद्ध कौशल किया वो अलागी मोरोराम होना चाहिए। अलागी मोरोराम? हाँ, उत्तर पश्चिम का खूंखार तलवारबाज। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझे तो ये वही लगता है। पर वो यहाँ क्या करने आए हैं? जरूर इसके पीछे उसकी कोई ना कोई चाल है। उन पर कतई यकीन नहीं कर सकते। ये बाहर भेड़िया गिरोह के सदस्य हैं। हमें क्या करना चाहिए? भेड़िया गिरोह का भी भारी नुकसान हुआ है। वो इतनी जल्दी आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वक्त बाद जरूर आएंगे। हमारी जिंदगी फिलहाल खतरे में है। वो जरूर अंदर आएंगे। अंदर आ भी गए तो खत्म कर देंगे। वो यहां हमारे लिए नहीं आए हैं तो चिंता किस बात की? भेड़िया गिरोह होटल मालिक के पीछे पड़ा है। 2 दिन के अंदर कर का पैसा आ जाएगा, इसीलिए उससे पहले और परेशानी खड़ी मत करो। शाह महोदय, जख्म गहरा है। फिक्र मत करो, छोटी सी चोट है। क्या अभी भी खून बह रहा है? अब नहीं, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूं। मैंने जानबूझकर होटल के मालिक को नहीं मारा। तुम्हारे पिता के लिए मुझे अफसोस है और दुख है कि उनके हत्यारे को तुम्हें पिता कहना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी। शाह महोदय, सुओ को मालिक ने गोद लिया था। सुओ जब 8 साल की थी तब मालिक ने उसे देखा। वो अकेली बेबस थी। फिर मालिक ने उसे गोद ले लिया, वरना वो जिंदा ना रह पाती। जब वो यहाँ आई थी तब पहले 1-2 साल किसी से बात तक नहीं करती थी। उन्होंने इसकी अपनी बेटी की तरह परवरिश की। उसे ये हादसे से खुद को संभालना मुश्किल होगा।
वो मुझे मारना चाहती है, पर मैं उसे दोष नहीं दूंगा। मेरी भी एक बेटी हुआ करती थी। आपकी भी बेटी थी? हाँ, पर अब वो मेरे साथ नहीं है। जब वो 2 साल की थी तब लुटेरे उसे अगर आज वो जिंदा होती तो वो 100 की उम्र की होती। खैर, अब उस बारे में बात नहीं करते हैं। एक काम करो, ये ले लो, इन पैसों से होटल मालिक का अंतिम संस्कार कर देना। शायद वो मुझे माफ कर पाए। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूं और तुम्हें कुछ ना होने दूं। सुओ, क्या करने जा रही हो तुम? मेरे पिताजी वैसे ही पड़े हैं, मैं देख नहीं सकती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी वहीं पर लेटे हुए हैं, पर यह सही वक्त नहीं है। अंदर बाहर दोनों तरफ खतरा है। जब सही वक्त आएगा तो उनके अंतिम संस्कार में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ सुओ, ये सही कह रहे हैं। सही समय के लिए रुक जाओ। ली डेक्सी, क्या तुम भूल गए मेरे पिताजी तुमसे कैसे पेश आते थे? अपनी आवाज धीमे करो, नहीं तो वो सुन लेंगे। तुम में से कोई बाहर नहीं आएगा ना? पूरे होटल को जला दो। भेड़िया गिरो, मेरी बात सुनो। मैं राजकुमार फू का दूत हूँ। मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ। तुम्हारी दुश्मनी होटल के मालिक से है, हमें बीच में मत घुसाओ। अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो तुम हमारे दुश्मन हो जाओगे। सरदार, भेड़िया गिरोह सरकार के साथ शांतिपूर्वक रहता आया है। इस बार वे राजकुमार के आदमी हैं। अगर हम कोई गलती करेंगे तो वो हम लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे बेटे का क्या? सरदार, इनसे समझौता करने के लिए योजना बनानी होगी। मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए। मैं जान सकता हूँ सरदार, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं संभाल लूंगा। राजकुमार के दूतों, हम आपको परेशान नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप भेड़िया गिरोह के मामलों में दखल नहीं देंगे। हमें बस होटल का मालिक चाहिए। हम किसी ऐरे गहरे से बात नहीं करते। बेहतर होगा हमसे उलझने की सोचना भी मत। और लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। अगर हम निंग राजकुमार के लोगों को ठेस पहुंचाते हैं तो हम प्रांतीय सरकार के रूप में जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। महोदय, मैंने सुना है कि सम्राट राजकुमार फू को युवराज बनाएंगे, तब राजकुमार फू भविष्य के सम्राट होंगे। किसी पक्ष को नाराज करने से बचने के लिए हमें और ज्यादा कर वसूलने होंगे। अभी तक हमने जो कर इकट्ठा किया है वो हमारे अपने खर्चों के लिए भी काफी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, हम राजकुमारों को नजराना देने में कमी नहीं रख सकते। समान नजराना दिया जाए तो? इस थोड़े से करके पैसे ये एक पक्ष के लिए भी पर्याप्त नहीं है, तो दोनों पक्षों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक ही पक्ष पर विचार कर सकते हैं, और किस पक्ष पर करना है यह आप पर निर्भर करता है। ली यांजोंग, तुम मेरे साथ छल करने की कोशिश मत करो। स्थानीय स्तर पर एकत्रित कर राशि 3 दिन में किक्सिंग पहुंच जानी चाहिए। आप स्वयं अपने आदमियों का नेतृत्व करेंगे और फ्रेंडशिप इन पर कब्जा कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कर की गाड़ी डाकुओं के हाथ में न लग जाए। जहां तक विचार करने की बात है, तो कर की गाड़ी मेरे हाथ में आने के बाद ही तय करेंगे। उसके बाद ही योजनाएं बनाएंगे। जी मैं समझ गया। ली यांजोंग, तुम एक अपराध करके महल से निकले हो। अगर इस कार्य में सफल हो गए तो मैं तुम्हारे अपराध की भरपाई के लिए अदालत में अर्जी करूंगा। धन्यवाद न्यायाधीश। अगर वो प्रिंस निंग का दूत है और जानता है कि हम यहां पर हैं, तो फिर वो अपनी पहचान क्यों बताएगा? तो ये एक चेतावनी है, हमें कर के बारे में जानकारी ना हो। क्यों ना हम उसकी परीक्षा ले ले? होटल मालिक, राजकीय दूत का रूप धारण करना एक महापाप है। आपने बिल्कुल सही कहा जनाब। क्या आपको कोई संदेह है? राजकुमार निंग ने केवल एक दूत नियुक्त किया है, और वो दूत मेरा साथी शिक्षार्थी है।
मेरे पास आपके जैसा कोई शिक्षार्थी नहीं है। शायद आपको यह पता ना हो, लेकिन राजकुमार निंके एक से ज्यादा दूत हैं। तो कृपया मुझे दूत का आधिकारिक पत्र दिखाइए महोदय। क्या आप इसके लायक भी हैं? राजकुमार निंग की सेना सिर्फ 30 मील दूर शातुए कब्जे में तैनात है। अगर चाहें तो आप राजकुमार निंग की सैन्य शिविर में जाकर खुद देख सकते हैं। वैसे महोदय, आपके ये 3 साथी राजकुमार के महल के लोग नहीं लगते। सरदार, चलिए अंदर घुसते हैं। हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलिए अंदर चलते चलते हैं। सरदार, हमें धैर्य रखना ही होगा। जिंदा या मुर्दा, मुझे उसकी लाश देखनी है। उन्होंने ऐसे ही हमें टाल दिया। होटल का मालिक अंदर छुपा होगा। राजकुमार फू और निंग की मदद से हमें दबाने की कोशिश कर रहा है। भेड़िया गिरोह आज से पहले कभी इतना अपमानित नहीं हुआ। मैं उसे यूं ही छोड़ नहीं सकता। सरदार, हर कोई शाही सत्ता से डरता है, खासकर राजकुमार निंग से। उनका शिविर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम उन्हें भड़का नहीं सकते हैं। तो क्या हमसे पंगा लेना आसान है? अगर वो मुझे तकलीफ देंगे तो सबको मार दूंगा मैं। मेरे पास योजना है। तुम सच में राजकुमार निंग के दूत तो नहीं हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्ही ने तो मुझे राजकुमार निंग का दूत बनने का नाटक करने के लिए कहा था। तुमने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया। तुम उनके बारे में इतना कैसे जानते हो? मैं जियांगू में इतने सालों से हूं। भले ही मैंने उन्हें देखा ना हो, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना जरूर है। आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं। थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूं। मेरे बिस्तर पे मत सोना। परेशानी के लिए माफी मांगता हूँ। भेड़िया गिरोह और फ्रेंडशिप इन के होटल के मालिक के बीच कुछ रंजिश चल रही है। हम होटल मालिक से हिसाब चुकता करने आए हैं। कृपया होटल मालिक को एक संदेश दे दें। जब तक कि वो बाहर नहीं आ जाता है, हिसाब चुकता नहीं हो पाएगा। अगर होटल मालिक नहीं आता है तो आप सभी को इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। होटल मालिक को हमें सौंप दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आपको होटल मालिक को सौंप देना चाहिए? होटल मालिक को सौंप दो। 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 उन्हें सौंप दो। चलो चलते हैं, जल्दी करो। होटल मालिक को सौंप दो। होटल मालिक को सौंप दो। खोलो दरवाजा, खोलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। होटल मालिक बाहर निकलो, बाहर निकलो। होटल मालिक को उन्हें सौंप दो। जल्द से जल्द भेड़िया गिरोह को सौंप दो। उसे सौंप दो। ये तुम क्या कर रहे हो? उन्हें सौंप दो। हम जीना चाहते हैं, हम अतिरिक्त कर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तुम पर किए हुए एहसान भूल गए। तुम सब मतलब ही हो। वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। तुम उन्हें कैसे भी सौंप दो। आप में से ऐसा कौन है जिसे मदद नहीं मिली? ऐसा मत बोलो, नहीं पता, ऐसा मत हमें नहीं बोलो। पता। वो हमें नहीं जानी चाहिए। आप सब ऐसा फरामोश है। चले जाओ, चले जाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं? मैंने भेड़िया गिरोह को कमजोर समझा था, पर वो तो भेड़ियों की तरह शातिर निकले। होटल मालिक, भेड़िया गिरोह तुम्हें चाहता है। वैसे तुम राजकुमार निंग के दूत हो, तो एक दूत होने के नाते क्या तुम्हें बाहर जाकर लोगों को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या तुम प्रिंस फू के दूत नहीं हो? तुम तो किसी चूहे की तरह बिल में घुस गए थे। ये तो प्रिंस निंग का क्षेत्र है। सही कहा ना? सही कहा। ये राजकुमार निंग का ही इलाका है, पर बाहर जाकर कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। भेड़िया गिरोह को मेरी तलाश नहीं है, उन्हें पुराना होटल मालिक चाहिए। इस लड़की ने कहा कि उसके पिता की हत्या सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज शा डोंगचिंग ने की थी। क्या आप शा डोंगचिंग को जानते हैं? शा डोंगचिंग? नहीं जानता उसे, लेकिन मैंने सुना है कि कोई अलागी मरोरम नाम का एक अच्छा तलवारबाज उत्तर पश्चिम में रहता है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैंने सुना है कि जो लोग अलागी मोरोरम का रास्ता रोकते हैं
उनकी मौत निश्चित होती है। ऐसा है क्या? हवेली के लोग होटल मालिक बनकर क्यों घूम रहे हैं? तुम्हारा इरादा क्या है? आज्ञा का पालन करना। आपका दिन शुभ रहे। क्या वो लोग सचमुच होटल मालिक को सौंप देंगे? महोदय शाह, भेड़िया गिरोह अक्सर आमतौर पर आम लोगों को धमकाता है और उनसे नजराना मांगता है। अगर मालिक उनके लिए खड़े नहीं होते तो उनकी जिंदगी अच्छी नहीं होती। लेकिन अब इस संकट में वो हम पर इस तरह दबाव डाल रहे हैं। वो मालिक को ही सौंपना चाहते हैं। क्यों कोई इंसान ऐसा करेगा? इसे क्या कहते हैं? इसे कृतज्ञता कहते हैं। चुप हो जाओ। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये कोई नई बात नहीं है। रुको, यहाँ उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। महोदय ली, क्या हम बात कर सकते हैं? श्रीमान ली, भेड़िया गिरोह सराय को घेर रहा है। क्या कर गाड़ी अंदर जा पाएगी? इतनी जल्दी क्या है? पहले भेड़िया गिरोह को कुछ और लोगों को तो मारने दो, उसके बाद देखेंगे। इससे मामला सुलझ जाएगा और मैं राजकुमार फू की ओर से सम्राट को विवरण भी कर सकूंगा कि इस शहर में हुआ नरसंहार पूरी तरह से राजकुमार निंग के आदमियों ने किया था। मैं न सिर्फ राजकुमार फू को कर का पैसा पहुंचा सकता हूं, बल्कि उनके विरोधियों को भी हरा सकता हूं। और उसके बाद हम कर की गाड़ी आने का इंतजार करेंगे। क्या ये ज्यादा मुनाफा कमाने का तरीका नहीं है? पर आप उनसे सौदा कैसे कर पाओगे? अगर उन्हें होटल मालिक नहीं मिला तो वो यहां से आसानी से नहीं जाएंगे। बहुत आसान है। यहां एक नकली होटल वाला है ना? वो आपको मारना चाहते हैं। कौन? उन्हें लगता है आप राजकुमार निंग के दूत हैं। राजकुमार निंग के आदमी को मारना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके दूत हैं। स्थानीय सरकार के कर पैसों की वजह से ये सब हो रहा है। राजकुमार फू और राजकुमार निंग के आदमी लड़ रहे हैं, इसलिए आप उनकी जान के दुश्मन हो। तो फिर मुझे उन्हें बताना ही होगा कि मैं कोई दूत नहीं हूं। आपको क्या लगता है वो यकीन करेंगे? हमें लड़कर फैसला करना होगा। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। अब इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते। मौका मिलते ही भाग जाएंगे। मैं नहीं भाग सकती। मेरे पिताजी गुमशुदा है। महोदय शाह, बाहर मत आना। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे?
अच्छा तो तुम हो राजदूत। मुझे लगा कि भेड़िया गिरोह होगा। रोहू, क्या तुमने भेड़िया गिरोह को देखा? मैं उनके ही पीछे गया था, लगता है कि वो भाग गए हैं। मुझे भी लगा था कि भेड़िया गिरोह अंदर आया होगा, लेकिन यहाँ के देखा तो यहाँ आप सज्जनों के अलावा और कोई नहीं। लगता है आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। राजदूत, तकलीफ के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं, समय किसी का नहीं होता, इसलिए ज्यादा सावधान रहना बेहतर है। हथियारों की आंखें नहीं होती, इसलिए अगर किसी को चोट लग गई तो फिर अच्छा ही होगा ना। आपकी बात मैं ध्यान में रखूंगा। तुम तीनों मिलकर एक आदमी को भी नहीं मार सकते, और तुम दावा करते हो कि तुम प्रसिद्ध अलहागी मोरोरम बंधु हो। तुम्हें गलतफहमी है। फिर से कहकर देखो। अगर आपको लगता है कि हम इस लायक नहीं हैं, तो आप खुद ही उसे मार दीजिए। अगर मैं खुद कर सकता तो तुम तीनों की जरूरत क्यों थी? 3000 टेल्स चांदी वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिली क्या? उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है हमें। अगर आप सरकारी आदमी नहीं होते तो आपको पहले ही मार देता। इतनी हिम्मत है? उत्तरी रक्षा के जनरल का आपका पद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें कर का पैसा प्रिंस फू के पास ले जाना है ताकि तुम्हें पदोन्नति मिले, है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे पदोन्नति चाहिए और तुम्हें पैसे। कर का पैसा कल आ जाएगा। न्यायाधीश की उस पर कड़ी नजर है और मुझे उम्मीद है कि कल तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे। हम सब एक ही नाव में तो सवार हैं। सही कहा ना? रोहू, पैसा खर्च करने के लिए जीना भी होगा। ली यानजोंग पुराना चावल है। राजकुमार निंग का दूध भी ऐसा ही है। तुम्हें अब भी लगता है कि वो राजकुमार निंग का दूत है? क्या तुम्हें याद नहीं होटल मालिक की बेटी ने क्या कहा था? उसके पिता का कत्ल हुआ है। उसने वो वांटेड की चिट्ठी भी छोड़ी थी। अगर वो असली दूत होता तो यहाँ की जनता उसे पहचानती ही होगी। वो शाह डोंगचिंग है। हम तो बस पैसे के लिए यहां हैं। अगर ली यानजोंग अपना वादा तोड़ता है तो हम खुद कर का पैसा लूट लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो शाह डोंगचिंग भी 3000 टेल की कीमत का नहीं है। कर के पैसे को प्राथमिकता देते हैं। अगर सब ठीक रहा तो कर का पैसा कल आ जाएगा। लेकिन भेड़िया गिरोह अभी भी बाहर है। क्या कर गाड़ी अंदर जा सकती है? एक ही रास्ता है। हम तीनों मिलकर उन सबको मार देते हैं। इनाम के लिए डोंगचिंग की लाश का उपयोग करेंगे, या होटल वाले की बेटी और नौकर को भेड़िया गिरोह को दे दो। वो अपना बदला लेकर चले जाएंगे। शाह डोंगचिंग को मैं मारूंगा। उस लड़की और नौकर का क्या करना है मैं देख लेता हूं। अभी उन्हें मारने की जल्दी मत करो। अगर इससे शाह डोंगचिंग का शक जाग गया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में नहीं टिक पाऊंगा, और अगर मैं नहीं टिक पाया तो तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। वो हमें यकीनन जान से मार डालेंगे, और खासकर तुम पर पहले से ही नजर रखी जा रही है। अगर उन्होंने सुओसो को छुआ भी तो मैं उन्हें मार दूंगा। मारने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करोगे? मेरी जान का। तुम्हारी जान को तुम्हारे पास ही महफूज रखो, समझे? सुओसो की देखभाल करो बस। आपसे क्या लेना देना? आप मेरे पिताजी नहीं हो। झूठा ही सही, पर मैं तुम्हारा पिता हूं। घूर क्या रहे हो?
जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। भले ही वो जियांगो का सबसे अच्छा तलवारबाज हो, उसे अभी भी पानी लाने के लिए मेरी जरूरत है। वो बूढ़ा और बदसूरत है। रसीए को नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? उसे डर नहीं कि मैं उसके कटोरे में थूक सकता हूँ? बेशक मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ईमानदार और नेक दिल हूँ। बताओ तुम कहां जा रहे थे? अगर तुम उसकी मदद करते हो, इसका मतलब तुम राजकुमार फू का विरोध कर रहे हो। हमारे पास तुम्हें कैद में डालने के लिए ये कारण काफी है। और कैद में तुम्हें हर तरह से तड़पाएंगे। कैसा लगेगा? तुमने साथ नहीं दिया तो देखो ना मैं उस छोटी औरत का क्या हाल करता हूं। और अब तुम दोनों किसका साथ देते हो उस पर सब निर्भर है, राजकुमार फू या फिर उस भगौड़े का साथ। और वो भगौड़ा है शा डोंगचिंग। हमें ये भी पता है कि उसने ही तुम्हारे मालिक को मार दिया है। तुम्हें अपने मालिक के खून का बदला नहीं लेना? जब वो शांत सोया होगा उसके सर पर प्रहार कर दो, मालिक के खून का बदला लो और राजकुमार फू के वफादार बन जाओ। समझ गए ना? मैं वादा करता हूं इसके बदले में हम तुम दोनों को उस भेड़िया गिरोह से बचाएंगे। हम इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। ली डेक्सी, तुम यहां क्या कर रहे हो? इन सज्जनों के लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाओ जाकर। चलो जाओ, जल्दी खाना आ जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए पानी लेकर आओ, तुम यहां क्यों आ गए? मैं रास्ता भटक गया था। उन्होंने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं। ये लो। ये क्या है? एक बर्तन में कुत्ते के मांस का सूप बना, उसमें ये छिड़क दो। नहीं, मैं कुत्ते को मार नहीं सकता। सुओ मुझे मार डालेगी। ली टैक्सी, ये हमारा आखिरी मौका है। तुम्हें ये सो के लिए करना ही होगा। डेक्सी, तुम्हें क्या हुआ है? मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हम किसके साथ हो जाए। हमें किसी का साथ नहीं देना। सुओ, मैं बहुत दुखी हूं। यह सचमुच बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना चाहिए? मैं भी नहीं समझ पा रही हूं। डेक्सी, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं और हमें वही करना चाहिए जो हमें करना है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। आ जाओ जाओ जाओ। ये कुत्ते के मांस का सूप है जो हमने खास तौर पर आपके लिए तैयार किया है। सभी लोग कृपया इसका स्वाद चखें। व्यापार तो व्यापार है, पर खाना बहुत जरूरी है। विदेशी धरती पर सद्भाव को महत्व देना जरूरी हो जाता है ना? कुत्ते के मांस का सूप शाकाहारी लग रहा है। हमारा रसोइया शाकाहारी व्यंजन को मांस जैसा स्वाद दे सकता है।
मुझे मांस का सूप ज्यादा पसंद है, क्या तुम इसे पी सकते हो? नहीं 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 नहीं, ये खास आपके लिए बनाया गया है। आपका मान पहले होगा। ली महोदय, हमें फिलहाल भूख नहीं लगी है। आप इसे पीजिए ना। तुम जरा चुप बैठो। हाँ, लाओ मैं पीता हूं, लाइए। बहुत स्वादिष्ट है। मेहमानों, हमारा शहर बहुत ही छोटा है, हमें माफ कर दीजिएगा। ये सभी व्यंजन आपके लिए बनाए गए हैं। खाइए खाइए खाइए, बहुत अच्छा है, खाइए। खाना खाते समय इतना सोचना नहीं चाहिए। चलो सब लोग जल्दी खाना खाओ। अरे महोदय, आप भी पियो। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आओ, मेरे साथ मध्य प्राशन करो। श्रीमान, सुओ मध्य प्राशन नहीं करती, मैं पीता हूं। ये पियो। ओह हाँ, क्यों नहीं, मैं पीता हूं। जैसे ये सारा का सारा तुम ही पी जाओगे क्या? हाँ, सो इन सज्जनों के लिए एक और जार लेकर आ जाओ, ये खाली हो गया है। मैं उसकी कुछ मदद करने जा रहा हूं। आप लोग आराम से बैठिए। तुमने उसमें जहर क्यों नहीं मिलाया? हत्या और लूट मार तुम सब बुरे लोग करते हो। काश तुम सभी लोग मर जाओ। मैं ली टैक्सी कभी कोई नुकसानदायक काम नहीं करूंगा। मैं कभी किसी की जान नहीं लूंगा। कुत्तों को मारना और लोगों को जहर देना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, भगवान सब देख रहा है। दूंगा एक। कायर कहीं के ली टैक्सी। जानते हो बाहर क्या परिस्थिति बन गई है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम आते ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। जहर खिलाना है तो जाओ खुद को खिलाओ। निकलो यहां से। मालिक, लीजिए, पानी पी लीजिए। आपके घाव का इलाज हो गया है। यहाँ रहना आपका सबसे सुरक्षित है। धन्यवाद।
कोई बात नहीं। मेरी बेटी कहाँ है? वो सुरक्षित है, चिंता मत कीजिए। उसके साथ एक दाढ़ी वाला आदमी है। दाढ़ी वाला आदमी? हाँ। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। नहीं मालिक, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उन्होंने अब तक बहुत वक्त बर्बाद किया है। मेरा बेटा मरा है, मैं यहाँ बैठकर इंतजार नहीं करूंगा। सरदार, अंदर सभी सरकारी अधिकारी हैं, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। हमने बहुत इंतजार किया है, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो किस तरह के अधिकारी है। बदला तो मैं आज ही लूंगा। पीजिए। बस बहुत हुआ। भाई दाहू, भाई मैं लेकर आ गया हूं। मैं तुझे मार दूंगा। भागो यहां से। अब मुझे यमराज के सिवा कोई रोक नहीं सकता। सरदार, सरदार, चलो आक्रमण करो। मारो उन्हें। मारूंगा। चलो निकलते हैं। चलो चलो।
रुको, तुम क्या कर रहे हो? मेरे दोनों भाई आज मर गए हैं, इसे भी मरना होगा। मेरी बेटी को छूने की सोचना भी मत। मेरे भाई की जिंदगी की कीमत किसी को तो चुकानी होगी। पिताजी, होटल मालिक, लड़ना बंद करो। तुम भूल गए हम यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे कर के पैसों की परवाह नहीं, मेरे भाई का बदला जरूरी है। अलहागी मोरोरम, मेरे संयम का इम्तिहान मत लो। मैं अपनी जिंदगी खुद तय करूंगा। आज मैं भाइयों का बदला लेकर रहूंगा। जिसने भी मुझे रोका वो मारा जाएगा। चल 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 चल। ली यानज़ोंग, न्यायाधीश ने आपके कार्य की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आपने निजी लाभ के लिए गुट बनाए, सहकारियों को नुकसान पहुंचाया। मैजिस्ट्रेट के आदेश से मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। मेरी कर की गाड़ी कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। सुरक्षा कारणों से न्यायाधीश ने कर के पैसे को जलमार्ग से राजधानी पहुंचाने की व्यवस्था की है। कर की गाड़ी नहीं आएगी। उसे मार दो।
मैजिस्ट्रेट उसे जिंदा या मुर्दा देखना चाहते हैं। उसे ले चलो। चलो चलो चलो। होटल मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर गोली चलाई थी। मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे अब जिंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं, मैं खुश हूं। अब आपका मुझ पर कोई उधार नहीं रहा। कुछ भी नहीं। सो मुझे पिताजी कहकर बुलाओ। पिताजी। 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 मेरी बात सुनो, मैं इनका अंतिम संस्कार करवाऊंगा। इस दुनिया में मैं अब तक अकेला ही रहा हूं। मैंने कुछ अच्छे पल बिताए हैं। मैं परलोक में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए ये जीवन अच्छा नहीं रहा। पर अगर परलोक है तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी वहीं मिलेंगे। मुझे अभी जाना चाहिए। इस दुनिया ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मैं केवल मृत्यु का सामना करके ही पुनर्जन्म ले सकता हूं, क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका होगा। सबसे अच्छा। सो उम्मीद कभी मत हारो। सो